हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल अभी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप टेक्नीशियन से जेई कैसे बन सकते हैं। रेलवे में सिलेक्शन होने के बाद आप टेक्नीशियन से जेई कैसे जा सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग इस समय ऑलरेडी टेक्नीशियन की पोस्ट पर हैं या बहुत सारे लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे बहुत सारे भाई टेक्नीशियन की फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, चाहे आप हो जैसे भी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किया हों, चाहे 10+2 वाले हों या ITI वाले हों, सबके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, जब आप टेक्नीशियन में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। आप में से बहुत सारे लोग चैनल को देखते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब किए बगैर चले जाते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी आपके हित के लिए, जो आपके लिए अच्छी हो सकती है, वो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग वीडियो को स्किप करके देखा करते हैं। आप लोग वीडियो स्किप करके देखेंगे दोस्तों, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, आप कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर जाएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को हाँ, मेरा वीडियो थोड़ा स्लो रहता है दोस्तों। मेरा मकसद रहता है थोड़ा आपका टाइम 1 मिनट से अगर 1.5 मिनट ज़्यादा लग जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलना ज़रूरी है, जो आपके भविष्य के लिए, आपके लिए हितकारी हो सकती है। दोस्तों, जब आप टेक्नीशियन में ज्वाइन हो जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग अभी फार्म डाले हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो टेक्नीशियन बनेंगे भी बहुत सारे लोग। जब आप टेक्नीशियन बन जाते हैं दोस्तों रेलवे में, तो आपको 2 साल, पहली बात 2 साल जब आपका टेक्नीशियन 3rd में हो जाता है, जब आप टेक्नीशियन 2 में 2 साल टाइम गुजार देते हैं, 2 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाता है, आप टेक्नीशियन 2 बन जाते हैं। दोस्तों, पहले रेलवे में क्या था, आप टेक्नीशियन 2 बन जाते हैं और आपकी जो सर्विस है 3 इयर्स पूरी हो जाती है और आपने ITI कर रखा है, तो आप जेई का एग्ज़ाम, LDC जेई का एग्ज़ाम दे सकते थे। दोस्तों, रेलवे में 2 तरह के एग्ज़ाम होते हैं अंदर, एक LDC एग्ज़ाम होता है, GDC एग्ज़ाम होता है। जो कैंडिडेट्स टेक्नीशियन बन के आते हैं, अगर उनके पास बीटेक है या डिप्लोमा है, तो वो लोग GDC एग्ज़ाम देके कभी भी जा सकते हैं, उनके लिए कोई भी टाइम का बॉन्ड नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो टेक्नीशियन केवल ITI क्रॉस करके, ITI पास आउट होकर टेक्नीशियन बन जाते हैं। वो जेई तक कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों, अगर आपने सिर्फ ITI कर रखी है, आप सिर्फ ITI पास आउट हैं, 10 पास आउट हैं और ITI है, तो आपको टेक 1 तक, इस समय रेलवे का रूल है, इस समय रेलवे जब आप टेक्नीशियन 1 बन जाएंगे, तब आप जेई के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। पहले दोस्तों, आप टेक 2 बन चुके हैं, आपकी 3 ईयर सर्विस हो गई है, तो आप LDC एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ITI हैं, तो आप GDC एग्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि GDC एग्ज़ाम के लिए आपके पास जो भी पोस्ट आप भर रहे हैं, उस पोस्ट की जो ओपन भर्ती की जो क्वालिफ़िकेशन होती है, सेम क्वालिफ़िकेशन GDC वैकेंसी में रहती है। अगर आप सिर्फ ITI करके आए हैं, सिर्फ ITI करके टेक्नीशियन बने हैं दोस्तों, तो आपको टेक 1 बनने का इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों, आप टेक 3 के बाद 2 साल में टेक 2 बन जाते हैं। उसके 2 साल के बाद, टेक 2 बनने के बाद आपका फिर से 3 साल टाइम लगता है, तो 3 साल के बाद आप टेक 1 बन जाते हैं। दोस्तों, किसी किसी डिपो में 4 साल के बाद भी टेक 1 बन जाते हैं। वो डिपो पर डिपेंड करता है कि आपके डिपो में टेक 1 की कितनी वैकेंसी खाली हैं, कैसा आपका डिपार्टमेंट है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका डिपार्टमेंट, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ, इलेक्ट्रिकल में टेक 1 की पोस्टें ज़्यादातर खाली ही रहती हैं, इसलिए यहाँ प्रमोशन थोड़ा जल्दी हो जाता है। प्रमोशन
हर जगह होता है, हर डिपार्टमेंट में होता है, पर थोड़ा किसी में 2-4 महीने आगे, किसी में 2-4 महीने पीछे होता है। डिपेंड करता है आपके डिपो में, आपके जो आपको पोस्ट मिली है वो डिपो में टेक 1 की कितनी वैकेंसी ब्लैंक है, उसी बेस पर आपका प्रमोशन होता है। दोस्तों, जब आप 5 साल में टेक 1 बन जाते हैं, उसके बाद जो जेई का एग्ज़ाम आता है, एलडीसी जेई का एग्ज़ाम आता है, एलडीसीई जेई का एग्ज़ाम आता है, उसमें आप जेई का एग्ज़ाम दे करके जेई बन सकते हैं। तो जितने भी आईटीआई वाले भाई हैं, जितने भी आईटीआई कैंडिडेट्स हैं, वो लोग परेशान नहीं हों। अगर उनके पास बीटेक नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। आप लोग टेक्नीशियन 3rd बनिए और 5 साल जॉब करने के बाद आप एक छोटा सा एग्ज़ाम दीजिए और आप इजी से जेई बन सकते हैं। रेलवे में जाना है तो आपको 5 साल जॉब करना होगा और आपको एक छोटा एलडीसी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आप जेई बन सकते हैं। एलडीसी एग्ज़ाम में कोई भी आपकी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती। आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, नहीं किया है, उसका कोई भी फ़र्क या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, मेरे बहुत सारे भाई जानना चाहते हैं, हमारे पास डिप्लोमा नहीं है, बीटेक नहीं है, फिर भी हम जेई कैसे बन सकते हैं। कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनको किसी ने बता दिया है कि आप 10+2 पीसीएम करके जेई बन सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी ने आपको ऐसा बताया है तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, क्योंकि आप 10+2 पीसीएम करे हों या कुछ भी किया हों, 10+2 पीसीएम है, आप जेई नहीं बन सकते। जेई बनने के लिए आपको कम से कम आईटीआई होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो 10+2 वाले पीसीएम वाले अभी एसएनटी जेई बनेंगे, एसएनटी टेक्नीशियन बनेंगे। अभी जो आपका वैकेंसी आया हुआ है, इसमें बहुत सारी पोस्टें हैं जो एसएनटी की पोस्टें हैं, उनमें 10+2 पीसीएम वाले जा सकते हैं। अगर वो टेक्नीशियन 3rd बन जाते हैं, 10+2 पीसीएम करके टेक्नीशियन 3rd बन जाते हैं, तो उनको जेई बनने के लिए बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों उनके पास आईटीआई नहीं है, पीसीएम है, उनके पास आईटीआई नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, बीटेक नहीं है, तो उनको जेई बनने के लिए ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। उनको जेई बनने के लिए 8 से 10 साल का टाइम उनका जाने वाला है, तभी वो जेई बनने के एलिजिबल होंगे, वो भी एलडीसी एग्ज़ाम में। लेकिन जो कैंडिडेट्स आईटीआई करके है, जो कैंडिडेट आईटीआई करके आ रहा है टेक्नीशियन में, वो टेक्नीशियन 3rd में ज्वाइन अगर होता है, तो टेक्नीशियन 3rd से टेक्नीशियन 2 से टेक्नीशियन 1 बन करके जेई का एलडीसी एग्ज़ाम दे करके जेई बन सकता है। दोस्तों, अगर आईटीआई कैंडिडेट्स हैं, अगर आपकी इच्छा जेई बनने की है, आप अच्छा से पढ़िए, अच्छा स्कोर करिए और टेक्नीशियन ग्रेड 3rd बन जाइए। टेक्नीशियन ग्रेड 3rd बन जाएंगे, आपको बहुत जल्द 5 से 6 साल का टाइम लगेगा, आप आराम से रेलवे में जेई बन जाएंगे। दोस्तों, सबसे सुनहरा अवसर है जेई बनने का। जो आईटीआई कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि आईटीआई किए हुए कैंडिडेट्स का जेई बनने का ओपन वैकेंसी में कहीं भी उनका कहीं भी वो नहीं लिए जाते। आईटीआई कर रखा है तो जेई के लिए एलिजिबल आप होते ही नहीं हैं। लेकिन रेलवे एक ऐसा उपक्रम है, रेलवे एक ऐसा आपका सर्विस प्रोवाइडर है कि ये आपको जेई बनने का अवसर देता है। अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो आप 5 साल जॉब करने के बाद, टेक्नीशियन 1 आने के बाद आप जेई का एलडीसी एग्ज़ाम दे करके जेई बन सकते हैं। दोस्तों, जो एलडीसी एग्ज़ाम होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। एलडीसी एग्ज़ाम आपका एक डिवीज़न के अंदर होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन होगा, एलडीसी और जीडीसी एग्ज़ाम है। मैं बता दूं, जो एलडीसी एग्ज़ाम होता है वो एक डिवीज़न में होता है। जैसे आपका एक डिवीज़न है, उस डिवीज़न में 4 या 5, मान लो आपका एक जोन है। जैसे मैं बात करूं, मैं सिकंदराबाद डिवीज़न में हूं, मैं सिकंदराबाद जोन में हूं। एससीआर जोन है, सिकंदराबाद एससीआर जोन है, उसमें 6 डिवीज़न है दोस्तों। 6 डिवीज़न में मैं इस समय सिकंदराबाद डिवीज़न में हूँ, सिकंदराबाद जोन के सिकंदराबाद डिवीज़न में हूँ। तो जो एलडीसी एग्ज़ाम आएगा
वो मेरा एग्ज़ाम सिर्फ सिकंदराबाद डिवीज़न में होगा, मतलब उसमें सिर्फ सिकंदराबाद डिवीज़न के जो कैंडिडेट्स हैं वही उसके लिए एलिजिबल होंगे। और जो आपके डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेट्स हैं, जैसे मैं बात करूं कि मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हूं, तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल के जेई की वैकेंसी आएंगी और उसमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। इसलिए एलडीसी एग्ज़ाम क्रॉस करना, एलडीसी एग्ज़ाम में जाना इजी होता है, जबकि जीडीसी एग्ज़ाम जो होता है दोस्तों वो बिल्कुल ओपन एग्ज़ाम की तरह होता है। इसमें एक जोन के अंदर जितने भी डिवीज़न हैं, चाहे वो 4 डिवीज़न हो, चाहे 6 डिवीज़न हो, चाहे 5 डिवीज़न, जितने भी डिवीज़न हैं सारे डिवीज़न के सारे डिपार्टमेंट के कैंडिडेट आते हैं। अगर आप उस पोस्ट की एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे बात करूं, अगर जीडीसी में जेई का एग्ज़ाम आता है तो जीडीसी में जेई का एग्ज़ाम जो आएगा उसमें आपको क्वालिफ़िकेशन आपको पॉलिटेक्निक होना चाहिए या आपका बीटेक होना चाहिए। जितने भी कैंडिडेट्स हैं चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में हों, अगर वो चाहे वो ग्रुप डी में हो, चाहे टेक्नीशियन में हो, चाहे एसएनटी में हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो, अगर वो ये क्वालिफ़िकेशन रखते हैं तो वो जीडीसी एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों जितने भी आईटीआई कैंडिडेट्स हैं वो लोग परेशान मत होइए। आप लोगों के लिए रेलवे में बहुत सुनहरा मौका है, बहुत सुनहरा अवसर है। आप ये मत सोचिए कि हमारे पास डिप्लोमा नहीं है, बीटेक नहीं है, हम जेई कैसे बनेंगे। आप रेलवे में सिर्फ पहले एंट्री लीजिए, अगर आप रेलवे में आ जाते हैं तो आप 5 से 6 साल में जेई बन सकते हैं। दोस्तों आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए रेलवे में ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका रहता है जेई बनने का। बाकी डिपार्टमेंट में कहीं जाइए, आपके पास अगर डिप्लोमा नहीं है, अगर आपके पास बीटेक नहीं है तो आप जेई नहीं बन सकते। दोस्तों ये प्रोसेस होता है आपका टेक्नीशियन से जेई बनने का। अगर आपको जेई बनना है तो टेक्नीशियन 3rd में ज्वाइन होइए, उसके बाद आप अपना प्रमोशन आने दीजिए। जब आप टेक 1 बन जाएंगे तो ऑलरेडी आपका एक छोटा सा एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम फाइट करिए, आप जेई बन सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। जितने भी आईटीआई कैंडिडेट्स हैं परेशान मत होइए, आप अच्छी तैयारी करिए, अच्छा प्रिपरेशन करिए और टेक्नीशियन ग्रेड 3rd बन जाइए। टेक्नीशियन ग्रेड 3rd बन जाएंगे फिर आगे तो आपका भविष्य उज्जवल है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप जहाँ भी जाना चाहें, जितना भी आगे जाना चाहें जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। जितने भी कैंडिडेट्स मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए और वीडियो को अच्छा और पूरा देखिए, जिससे आपको सारी बात समझ में आए। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती, कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी चीज़ में कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई करूँ। अगर आप ज़्यादा दोस्तों का कमेंट आता है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस पर मैं एक वीडियो बना के आप सब लोगों को पहुँचा दूँगा, जिससे आपको जानकारी मिल जाए। दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।